हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। जो 6 नंबर का था ना, उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है, रिड्यूसेबल टू लीनियर। अब इस प्रॉब्लम में आप देखो क्लियरली, आप देख सकते हो कि आपको ना सिंगल एक्स और सिंगल वाई तो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है ना। देखो, तो इस केस में सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ना इस इक्वेशन को अपने को ना ये फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट में बन जाएगा, उसके बाद एफ ऑफ वाई को आप वी पुट करके आपका काम कर सकते हो। तो सबसे पहले ये ई रेस टू एक्स माइनस वाई को आप कैसे लिख सकते हो, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई। ठीक है, देखो अब ये जनरली क्या होता है, जो साइन और कॉस के जो प्रॉब्लम होते हैं, इसमें ना ये वाला टाइप ना इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस आएगा, उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में रहेगा। और ये वाले प्रॉब्लम को भी आपको देख के समझ सकते हो, पूरे टर्म ई रेस टू एक्स में ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स रहता है, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रहने का पूरा पूरा चांसेस है। इसलिए इस टाइप वाले प्रॉब्लम में आपका ध्यान जाना चाहिए। तो अगर ई रेस टू वाई को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू टू एक्स, है ना। ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू टू एक्स, एंड ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई। ये आपका फिलहाल प्रॉब्लम बन गया, और यहाँ पे बीच में आ जाएगा आपका माइनस, ये वाला साइन आ गया। अब इसमें मुझे बताओ कि कौन सा टर्म इसमें क्यू होगा। क्यू किसका फंक्शन है? एक्स का, बराबर है। तो देखो, ये जो प्लेन टर्म है ये आपका एक्स का फंक्शन है, तो ये क्यू है, तो इसको वो साइड ही रख के ये वाले टर्म को इधर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म को इधर ले लेते हैं, प्लस ई रेस टू एक्स, इसको पर्पसली मैं इंडिविजुअली रख रहा हूं, इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स। अब अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो मुझे एक बात बताओ कि क्या बन गया। ये देखो, ये जो आपका बन गया ना, ये एफ डैश वाई बन गया आपका, बराबर है। ये आपका एफ ऑफ वाई बन गया। एफ ऑफ वाई के बाजू में कौन रहता है? पी। पी और क्यू किसके फंक्शन है? एक्स के। तो ये आपका बन गया पी, और ये आपका बन गया क्यू। ये वाले टाइप के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से केयरफुली करोगे ना, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो अब ये सब सॉर्टेड है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, एफ ऑफ वाई को आपको क्या पुट करना होता है? वी। अब एफ ऑफ वाई क्या आपका, इधर यहां देख लो, एफ ऑफ वाई क्या आपका? ई रेस टू वाई। तो ई रेस टू वाई को आपको पुट करना है वी, देयर फोर ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवी बाय डी एक्स। तो अगर ये जो इक्वेशन है, इसको लेट से इक्वेशन 1 बोल के, फ्रॉम 1 अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं, ये जो है ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो टर्म आपका हो जाएगा, ये तो डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, प्लस ये जो ई रेस टू वाई है, इसको तो आपने वी लिया हुआ है, बाजू में आएगा आपका ई रेस टू एक्स इक्वल टू क्यू, और राइट साइड में आपके पास है ई रेस टू टू एक्स। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आपकी बन गई लीनियर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कैसे लीनियर बन गई, ये देखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वो क्या है? वी। नीचे कौन है? एक्स। तो ये देखो, ये भी फंक्शन इन एक्स है, ये भी फंक्शन इन एक्स है, तो आपका पी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका पी हो जाएगा, और ये वाला टर्म आपका क्यू हो जाएगा, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज वी। अब अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो व्हाट इज दैट? e raised to integration of p dx, so which is equal to e raised to integration of p, क्या है? p आपका e raised to x है, dx. so basically what is your integrating factor? e raised to x is your integrating factor. अब अपने को क्या निकालना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, बोलो, अभी तक तो याद हो गया होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of integrating factor into q dx plus c. Now what is your dependent variable here? Dependent variable is v is your dependent variable. तो यहाँ पे आ गया v into integrating factor e raised to x is your integrating factor। ये देखो, एंड ये साइड सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है, एंड में जाके सिर्फ इस v को रिप्लेस करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई रेस टू एक्स इंटू क्यू। अब क्यू आप देखो तो क्या, ई रेस टू टू एक्स है। एक काम करते, ई रेस टू टू एक्स है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि बाद में पुट पुट करने का ना, इसलिए। ठीक है, अब ई रेस टू, ये जो ई रेस टू एक्स है ना, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो पुट कर लेते हैं ई रेस टू एक्स को टी। ई रेस टू एक्स के ऊपर जनरली जो भी रहता है ना, ई रेस टू ई के ऊपर जो भी रहता है, ई के ऊपर जनरली जो भी रहता है ना, उसको टी पुट कर देने का। 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, ई के ऊपर जो रहेगा ना, उसको टी पुट कर देने का। तो ई रेस टू एक्स को टी पुट कर दिया तो तुमने क्या होगा, ई रेस टू एक्स
dx इज इक्वल टू dt। तो अगर ये जो चीज अगर आप यहां पुट करते हो, एक काम करते हैं लेफ्ट साइड में भी ना वापस डाल लेते हैं। v का वैल्यू क्या था आपका, v का वैल्यू क्या है, e रेस टू y, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा e रेस टू y इंटू e रेस टू x इक्वल टू, राइट साइड में देखो e रेस टू, ये आपका t है, ठीक है ना, e रेस टू x t है बराबर। अब इसमें से एक जो e रेस टू x है वो t है, ठीक है। देखो ये e रेस टू एक्स टी है आपका, ये e रेस टू एक्स टी है, और ये e रेस टू एक्स डी एक्स है। देखो e रेस टू एक्स डी एक्स क्या है आपका, ये वाला dt है, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया था कि वापस से इंटीग्रेशन यूज होने वाला है, e रेस टू टी इंटू टी। लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया था, u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन का लगता है। तो एक बार मैं आपको इंटीग्रेशन का यू वी रूल वापस बता देता हूं अगर आपने मिस कर दिया है तो, ठीक है। बोलो क्या होता है यूवी का इंटीग्रेशन, u एज इट इज, ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, चलने दो ऐसी कहानी, माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन, और ये कहानी चलती जाएगी, ठीक है। तो ये u इंटू वी इंटीग्रेशन रूल है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया था, लिखा था, तो इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो ना, इंटीग्रेशन के लिएट के हिसाब से u बनता है और ये आपका v बन जाता है। इसको इंटीग्रेट करोगे काम खत्म। बोलो फॉर्मूला क्या बोलता है, u एज इट इज मतलब t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म e रेस टू t का इंटीग्रेशन, e रेस टू t माइनस इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन e रेस टू t, प्लस आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस c। तो अगर ये वाला टर्म में आप देखो e रेस टू t कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t माइनस वन प्लस c। बस इसमें अगर आप पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड तो सॉर्टेड है, e रेस टू y, e रेस टू x इक्वल टू e रेस टू t। t क्या था आपका है, देखो e रेस टू x है, e रेस टू x, e raised to x minus 1 plus c. So this is your required solution of this particular problem. आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया ना तो बाजू में एक लाइक बटन उसको दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।